नमस्कार, मेरा नाम है मधुबाला शर्मा। मैं योगा टीचर हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि योग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग। योग की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले जो हमें स्वामी जी ने सिखाई थी वो परिभाषा है कि किसी भी दो चीजों को मिलाने को योग कहते हैं। जो अपान को प्राण से, सूर्य को चांद से, रज को बीज से तथा आत्मा को परमात्मा से मिला दे, उसे योग कहते हैं। अपान और प्राण, प्राण क्या है? अपान और प्राण वायु के नाम। अपान को प्राण से, ये वायु के नाम है। रज को बीज से, रज स्त्री प्रतीक है और वो पुरुष प्रतीक है। और आत्मा को परमात्मा से जो मिला दे, भगवान से मिला दे, उसको कहते हैं योग। योग का मतलब होता है मिलना, जोड़ना, उसको योग कहते हैं। भगवत गीता के अनुसार योग कर्मसु कौशल, कृष्ण भगवान ने कहा है कि योग कर्मसु कौशल, योग के करने से कर्मों में कुशलता आती है। महर्षि पतंजलि जी के अनुसार योगिश्चित वृत्ति निरोध है। योग के करने से चित्त के अंदर, दिमाग के अंदर जितनी भी बुराइयां होती हैं वो सब ठीक हो जाती। तो ये थी परिभाषा कि मीनिंग ऑफ योग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग। योग है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, योग कहते किसको हैं? सबसे पहले ये पता होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ योग। तो ये हमारी डेफिनेशन थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि योग के कितने अंग हैं। योग के पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग किसको कहते हैं और इसके कितने अंग हैं। तो योग के 8 अंग हैं। पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये हमारे 8 अंग हैं। अब हम डिटेल से चर्चा करेंगे कल इन 8 अंगों के बारे में कि यम के कितने पार्ट हैं और जो 5 पार्ट हैं यम के उनको डिटेल में क्लैरिफाई करेंगे। फिर नियम के, आसन के, प्राणायाम कितने हैं, आसन कितने हैं, प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है और ध्यान क्या है। और नेक्स्ट आता है हमारा समाधि। समाधि क्या है, तो इस पे जो हम चर्चा करेंगे वो हम कल करेंगे। धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू।